हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोक्रियल ब्लॉग। अच्छा, पिछली बार मैंने जब आप लोग की बात रखी थी जॉब्स को लेके, तो मैंने आपकी बात करवाई थी। एक असिस्टेंट मैनेजर थे यहाँ पे, इमरान जी से। तो वैसे ही आज मैं उन्हीं की ऑफिस में आ रखा हूँ। तो उनके कलीग हैं, वो यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैनेजर हैं सोशल में। तो आज है जो हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे सोशल जॉब की। जो सोशल जॉब आज के टाइम में बहुत बड़ा एक स्कोप के रूप में देखा जा रहा है। तो उसी के लिए मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा राम जी से, जो कि असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर है सोशल में। तो चलिए उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं यहाँ एक्चुअली इमरान जी ने मेरे को रेफ़र किया था आपके पास, कि आपके पास आके मैं कुछ बात करता हूँ जॉब से रिलेटेड। जो भी न्यू एक्सपीरियंस हैं, जो अपना ग्रेजुएशन करके या कोई इंजीनियरिंग कोर्स करके निकलते हैं, तो उनको किस फील्ड में आना चाहिए। अगर वो चाहें तो कंस्ट्रक्शन या आपका फैक्ट्रीज वगैरह में अगर काम करना चाहें तो किस फील्ड में जाएं। तो आप, जैसे उन्होंने बताया था, आप सोशल एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैनेजर सोशल। तो बस सर आपका इंट्रोडक्शन जानना था, साथ ही साथ ये जानना था कि यहाँ इस फील्ड में क्या इसेंशियल क्या क्वालिफिकेशन वगैरह रहती हैं, और साथ साथ आपका क्या चैलेंज वगैरह रहते हैं, इसका सैलरी पैकेज क्या रहता है, और कैसे मतलब ये जॉब कोई अगर आता है तो जॉब हंट कैसे कर सकते हैं। तो उसी की रिगार्डिंग हम लोग आज आए थे। तो सर अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे मेरे बिल्कुल। व्यूअर्स को। अ, हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। मेरा नाम राम रक्षा यादव है। मैं यहाँ पर एजमेस प्रोजेक्ट में सोशल एक्सपर्ट के पोस्ट पर काम करता हूँ। अ, देखिए, सोशल का जैसे कोई से अगर इस कोई इसे डिग्री स्पेशली अगर माना जाता है तो एमएसडब्ल्यू हुआ, बीएसडब्ल्यू हुआ, जो इंटर के बाद करते हैं। एमएसडब्ल्यू बीए के बाद करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद डिग्री होती है। और आप इस फील्ड में जानना चाहते हैं तो इसकी स्टार्टिंग आप अ, बड़े लेवल पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उसी लेवल की क्वालिफिकेशन नहीं तो आपके लिए सबसे बढ़िया है एक एनजीओ में, क्योंकि एनजीओ में आप आराम से उसमें कई चीज़ें सीखने को मिलती है कि सारे फील्ड के भी नॉलेज होते हैं। प्रैक्टिकली जो ग्राउंड से होता है वो नॉलेज आपको एनजीओ में काम करके प्राप्त होता है। मेरा जो करियर का स्टार्टिंग एनजीओ से ही हुआ था। मैंने मध्य प्रदेश से काम शुरू किया था, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। और 2009 से मैंने काम शुरू किया, और तब से कई स्टेट में मैंने काम किया। सोशल का, आरएनआर का हुआ, सीएसआर का हुआ। तो सर ये एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू क्या होता है सर? एमएसडब्ल्यू जस्ट एक डिग्री है जो एमएसडब्ल्यू मतलब मास्टर ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क के लिए कोई मास्टर की डिग्री है, जिसमें आपको सोशल के सारे एक्टिविटी सिखाए जाते हैं, क्या क्या आप उसमें करना होता है। तो सर ये कौन कर सकता है एमएसडब्ल्यू? एमएसडब्ल्यू कोई भी कर सकता है जो ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो डिप्लोमा जिसने की इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया हो तो वो भी? हाँ, कर सकता है। अच्छा, इसमें मतलब कोई वो नहीं है, वो मतलब कोई ग्रेजुएशन होना चाहिए उसको? ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से हो। बीएससी करके भी एमएसडब्ल्यू कर सकता है, बीए करके भी, बीकॉम करके भी एमएसडब्ल्यू कर सकता है। तो सर ये बीएसडब्ल्यू क्या है? बीएसडब्ल्यू है वही बैचलर ऑफ सोशल। अच्छा, तो इसके मतलब ये ये कब? इंटर के बाद करते हैं इसको, ओके। और एमएसडब्ल्यू बीए के बाद करते हैं। ओके। तो सर यहाँ पे चैलेंज क्या रहते हैं सोशल वर्क में एक्चुअली? देखिए, सोशल में तो बहुत सारे चैलेंज है। जैसे आप फील्ड में जाएंगे, क्योंकि होता क्या है इसमें कि आपको ये ये क्या है, ये लोगों के बीच में आपको काम करना है। ये कोई मशीन तो नहीं है कि वो इतने अगर हम इस पर दबाएंगे तो ये उसका होगा। आपके लोगों के बीच में काम करना, और लोगों पर कोई एक सिद्धांत काम नहीं करता। हर लोगों का सोचने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। लोग, आप जिस आदमी के से बात, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, जहाँ के लोगों से आपको बात करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ पिछले गांव में या पिछले जगह पर लोगों ने जिस तरह से रिस्पांस दिया था, सामने वाला गांव के लोग या वहाँ के जो पब्लिक है वैसा ही रिस्पांस दे।
तो कई चीज़ें आपको वहाँ पर जाके उनके हिसाब से आपको तय करना होता है कि हमको इनसे कैसे बात करनी चाहिए, किस हिसाब से बात करनी चाहिए, ताकि हमारी बात को समझें और ये अपना आउटपुट दे सकें। हमारा जो उनसे मिलने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पज़ है, जो हम उनको समझाना चाह रहे हैं, समझाने से पहले तो ये देखना होता है कि वो आदमी समझने की मूड में है कि नहीं। तो यही सब सारे चैलेंज हैं। और दूसरी चीज़ की आपका तो कम्युनिकेशन। प्रोजेक्ट रिलेटेड सर वर्क में जो आप मैं बात करूँ आपका कंस्ट्रक्शन में, तो सोशल का क्या चयन होता है सोशल वर्क में? देखिए सोशल में यहाँ का तो हम लोग चूँकि कंस्ट्रक्शन में सर। कंस्ट्रक्शन में, देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है कि चैलेंज तो बहुत हैं। हाँ, अगर इसको बड़े लेवल पर देखा जाए तो बहुत सारे चैलेंज है। अगर किसी का ज़मीन जा रहा है, किसी का घर जा रहा है ना? और इन सब से जो इम्पोर्टेंट है वो है कि यदि कोई ट्राइबल पीपल हैं, आदिवासी लोग हैं, या कोई हिस्टोरिकल प्लेस है ना, तो उसको अगर आपको मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट के कारण उसको हटाना पड़े, तोड़ना पड़े, तो बहुत सारे इसके रूल रेगुलेशन हैं जो आपको फॉलो करना होगा। सारा एक उसका बेसलाइन, अगर ऐसा होता है तो एक बेसलाइन सर्वे स्टडी करनी होती है, फिर उसकी रिपोर्टिंग होती है, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, तब जा कर के हमारा, तो ये सब में यही वाला चैलेंज है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सर क्या चैलेंज रहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, कोई अलग से है नहीं। सर अगर कोई एस्पिरेंट अगर इसको ज्वाइन करता है तो मतलब कैसे, मतलब कोई जॉब कैसे वो सर्च करे और कैसे इस जॉब सर्च करने के लिए देखिए सिंपल सा है कि इसमें एक चीज़ ये है कि आपका सोशल में किस सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है। जैसे आप इसको उसमें ऑनलाइन गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। हज़ारों रजिस्टर्ड कंपनी हैं जो गैर सरकारी संगठन है, वो रजिस्टर्ड हैं। बाकी इनके भी कैरियर में जा कर के आप अपना रिज्यूम अपलोड करके आप उसको अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो सर सैलरी पैकेज क्या रहता है स्टार्टर के लिए? सैलरी पैकेज देखिए कहता है ना कि वो एक मतलब एक्चुअल में इसमें जो आता है वो इस हिसाब से आप सोचेंगे कि नहीं, इसमें इनकम का वो बहुत बड़ा वैसा कुछ नहीं होता। हाँ, आप काम करते रहें, आपका पर वो सब चीज़ें होंगी तो आगे अच्छा पैकेज मिलेगा। लेकिन शुरू में ही आप सोचेंगे कि हम जाएं और मुझे बहुत अच्छा, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। 10, 20, 25 तक आपका स्टार्टिंग नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस का ज़्यादा ये है, क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक्सपीरियंस, आपका काम का अनुभव, लोगों के बीच काम करने का, वो सब करने का। इसका मतलब पहले तो मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको किसी भी गैर सरकारी या सरकारी एनजीओ के साथ काम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा उसके बिल्कुल। बाद जो भी पब्लिक वगैरह है उससे इंटरेक्शंस वगैरह जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसको जानना और उसका सॉल्यूशन करना, मेनली तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि तभी भी आप मतलब आप फील्ड में या कहीं पर भी आप काम तभी कर पाएंगे ना जब कभी किए रहेंगे। पहले आपको तो करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकली लोगों से इंटरेक्ट करके वो सब सारी चीज़ें, तभी आप कोई बड़े उसमें जाना हो तब आप कर पाएंगे ना। तो सर आज की डेट में सोशल का मतलब कितना क्या स्कोप लगता है कि फ्यूचर, मतलब अगर कोई एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू करता है तो उसका फ्यूचर कैसा रहेगा मतलब फील्ड में? देखिए स्कोप तो है, हर स्कोप है इसमें। जैसे अभी तो आप समझ लीजिए कि हर फील्ड में सोशल का स्कोप है। चाहे इंडस्ट्री, पहले तो इंडस्ट्री में कम था, लेकिन अब सारी इंडस्ट्री में जितने भी इंडस्ट्री लग रहे हैं, ठीक, उसमें जो ESIA का जो होता है वर्क होता है वो सोशल का ही वर्क होता है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, फर्स्ट उसका बेसलाइन जो डेटा तैयार किया जाता है वो सोशल वर्कर्स ही उसमें काम करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। तो फ्रेंड, जैसे आपकी राम सर से बात हुई, उन्होंने जो आपको बताया, फर्स्ट थिंग तो उन्होंने यही बताई, जो भी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप अगर ग्रेजुएट हैं तो डायरेक्टली एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, चाहे आप डिप्लोमा से हों या बीए हों, बीएससी हो, तो इसमें कोई मतलब बंदिशें नहीं हैं। अगर आपको सोशल फील्ड में जाना ही है तो आपको एमएसडब्ल्यू मास्टर सोशल वर्क आपको करना पड़ेगा। तो ये ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। इससे पहले अगर ट्वेल्थ के बाद आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीएसडब्ल्यू करना पड़ेगा, जिस जो कि है बैचलर सोशल वर्क। ठीक है ना? तो ये तो बात होगी क्वालिफिकेशन के साथ साथ। सर ने चैलेंजेस वगैरह के बारे में बताया कि इसमें मेन चैलेंज तो यही रहता है कि आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है पब्लिक के साथ। जैसे कंस्ट्रक्शन की बात करूं अगर मैं, तो जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क एक्टिविटी है, जैसे सर ने बताया उनका यहाँ पे कुछ काम चल रहा है,
तो उस काम से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट जो लोकल पब्लिक है जो वहाँ रह रही है, किसी भी तरह के मोमेंट जो आपके पुराने एंशियंट टेम्पल्स वगैरह जो मोमेंटम्स हैं उनका कोई नुकसान ना पहुँचे उनके काम से, तो उनको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी काम यहाँ चल रहा है उनके प्रोजेक्ट में, कंस्ट्रक्शन में, तो किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट हमारे काम से किसी और के निजी मतलब बोले तो उसके सामाजिक स्तर पे कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो यही एक पार्ट है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ आरओडब्ल्यू की बात होती है कि उनको जिस ज़मीन की हक की बात होती है जहाँ वो कुछ लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है एक वे, राइट ऑफ वे होता है कि किस तरीके से उसको करें। तो सोशल वर्क यही है कि पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करना और उसके जो भी हित हैं उनकी रक्षा करना, साथ ही साथ अपने काम से किसी भी तरीके से उसके हितों की हनन ना होना। तो ये इंश्योर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस प्रोजेक्ट लाइन में। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि सैलरी के बारे में आपको बताया। सैलरी के बारे में इनका यही बोलना है कि पहले तो देखिए ये फील्ड सोशल वर्क का है, ठीक है ना, फील्ड लेवल का काम है, तो इसमें हमको स्टार्टिंग में पैसा ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। मतलब इनका यही है किसी भी अगर आपको स्टार्टिंग करने के लिए पहले तो आप BSW और MSW अपना कंप्लीट करिए। उसके बाद आप किसी भी NGO में जा सकते हैं जो कि सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। उसमें जाके आप अपना इंटर्नशिप बोलिए या तो जॉब के लिए बोले वहाँ आप रिकमेंड कर सकते हैं। आप जब वहाँ फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको 8,000 टू 15,000 के बीच में पेमेंट होगी। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये आज की बहुत बड़ी मेजॉरिटी है कि सोशल अवेयरनेस सबके बीच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो रिकमेंड करती हैं सोशल्स को। तो बाद में जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, आप मोर देन 8 ईयर्स एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, 9, 10, 11 जो भी एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जब आपका फ्यूचर आपका आएगा असाइनमेंट तो आपको ज़रूर इसमें हेल्प मिलेगी। सैलरी लैक्स में होंगी फिर, मीन्स आप अपने आप में खुद चेंज पाएंगे कि 40-45 लैक्स 1,50,000 सैलरी तक आप हाइक ले सकते हैं इस फील्ड में। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही तरीके से इस फील्ड को समझें, इसके लिए आपको छोटे स्तर पर जाना पड़ेगा। तो चैलेंज को राम सर ने बता दिए, साथ में आपको बता दिए सैलरी पैकेज के बारे में, साथ में आपको क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बता दिया। तो आपको अभी भी कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको मेंशन कर सकते हैं। और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर हमको बताइए, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पोखरियाल ब्लॉग के साथ बने रहिए। थैंक्स।